आवाज़ें पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हानिया, कक्षा 10 की छात्रा, और आज हमारे पास मिस शाजिया जी को होस्ट करने का सम्मान है, जो कि एक सफल लड़की निर्यातक होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस हेल्पलाइन में कार्य करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की ओर काम कर रही हैं। आज हम मिस शाजिया जी के अनुभवों, कहानियों और अंतर्दृष्टि से जो वो हमसे साझा करेंगी, उनसे जानेंगे कि हम कैसे मिलकर एकजुट होकर एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बना सकते हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। मिस शाजिया जी, थैंक यू। आप एक सफल लड़की निर्यातक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने अनुभवों और अभावों को साझा कर सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अपनी MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स की थी। मैं हायर एजुकेशन लेना चाहती थी। फिर उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि मैं साइंटिस्ट वाली फील्ड में जाना चाहती थी। मैंने उसके लिए एफर्ट्स भी की, लेकिन घर की कुछ इस तरह की चीज़ें रही कि मुझे जॉब करनी पड़ी। और वो जॉब एक पैसिफिक इन्फोटेक करके कंपनी थी जो एक्सपोर्टर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी बेसिकली। तो जब मैंने वो जॉब ज्वाइन की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, और ये जो एक्सपोर्ट फील्ड है उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया। फिर मुझे लगने लगा कि मैं क्यों ना मैं अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट करूँ। ये एक मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से फिर मुझे एक बहुत बड़ा, क्योंकि कहते हैं ना, आप किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। तो फिर हमारे कज़न थे, वो रियाज से आए, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि मेरा शोरूम है सऊदीया में और आप जो है मेरे लिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हो क्या। वहीं से मैंने अपना लाइसेंस अप्लाई किया, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, फाइनेंशियली भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर यहाँ से मेरा ये सपना स्टार्ट हो गया। दैट्स ग्रेट। आपने अपने पूरे करियर में, अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करा हो, तो आप उन्हें कैसे पार किया? सबसे बड़ी चुनौती तो अपने आप में एक लड़की होना है, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ वो एक मुस्लिम समाज है, और मुस्लिम समाज में एक बंदा विदाउट बुरहा पहनकर समाज को फेस करे, तो जब आप अपने घर से निकलते हैं यू आर सेफ इन योर हाउस, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो आपके रिश्तेदार होते हैं, अरे भाई लड़कियों की एक्सपोर्ट करोगी। और यहाँ एक्सपोर्ट एक खाली एक सिंपल बंदे का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे एक पूरी टीम है कि कोई पैकिंग कर रहा है, कोई आपको जो है शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपको जो मैन वर्ड है वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए यही थी कि इस मैन वर्ड को फेस करना। बाकी जो मेरे काम से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संबल में उन सारी ही इंडस्ट्रीज़ का अभाव है, जैसे कि कार्टन है, पैकिंग है, या थर्माकोल है, या यहाँ पे अच्छे जो मटेरियल्स की सप्लाई है वो भी यहाँ नहीं मिल पाती। बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमने फेस किए। हम मुरादाबाद जाते थे उन सारी चीज़ों को करने के लिए, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था। आप लड़कियों की शिक्षा को और उनके सशक्तिकरण को कैसे जुड़ा हुआ मानते हैं, और हम आम लोग लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में क्या भूमिका निभा सकते हैं? एक्चुअली होता क्या है, देखिए, हमेशा एक कहावत कही जाती है कि जब एक लड़का पढ़ता है तो वो अपने लिए पढ़ता है, उसे अपने लिए अर्न करना होता है, अपनी फैमिली को चलाना होता है। और जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है। अगर एक लड़की वेल एजुकेटेड होगी, वो अपनी फैमिली पर ध्यान देगी, फोकस करेगी अपने बच्चों पर, और वो बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। दूसरी चीज़, लड़की अगर पढ़ती है तो वो एजुकेशन अपने लिए भी अप्लाई करेगी, अपने समाज के लिए भी अप्लाई करेगी। उसके अलावा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए वो सक्षम हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन आपको सिविलाइज बनाता है कि आप इस समाज में किस तरीके से फेस करते हैं, क्या आपका उठना बैठना है, क्या आपका रहन सहन है, किस तरीके से आप चैलेंजेस को लेते हैं। एक कॉन्फिडेंस, बीइंग अ गर्ल, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट होता है, और एजुकेशन जो है आपके व्यवहार को बिल्कुल बदल के रख देता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी एक अपनी वुमेन एसोसिएशन करके हम लोग एक सोसाइटी चलाते हैं, जिसमें जितनी भी अक्सक्षम लड़कियां हैं सबको हमने कनेक्ट किया हुआ है, और हम उसमें जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो डालते रहते हैं, लोग उसका बेनिफिट लेते रहते हैं। बाकी हमें कहीं पे लगता है कोई लड़की पढ़ना चाहती है, हम उसकी हेल्प करते हैं। हम कैंप लगवाते हैं अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे कामों को कर रही है जिसका हमारे लोगों को आइडिया भी नहीं है, तो हमको स्कीम्स भी लोगों के पास लाते रहते हैं, उन्हें एक्नॉलेज करते हैं कि देखो आप ये स्कीम करो, अगर आपके पास फंडिंग भी नहीं है तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। बाकी दूसरा ये है कि लड़की को एजुकेशन के लिए आज आप बहुत बड़े स्कूल में मत जाइए, आप चाहें तो प्राइमरी स्कूल्स की आप कंडीशन देखिए, वहाँ पे खाना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं,
एजुकेशन इतनी जैसे उसको बना दिया ना कि बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चा पढ़ना चाहता है वो किसी भी एटमॉस्फेयर में किसी भी माहौल में पढ़ सकता है। बाल विद्या मंदिर के छात्रों और अभिभावकों के लिए मिस शाजिया जी की कहानी हमें बताती है कि हम अपने कैसे जुनून और कौशल का उपयोग कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, और हमें हमेशा ही अपने आसपास की दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए साथ मिलकर एकजुट होकर काम करना चाहिए। छात्रों को अपना सपना पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और दृढ़ता से काम करना चाहिए, और उनके अभिभावकों को अपने बच्चों को सही समर्थन और अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए सक्षम करना चाहिए। आज हम मिलकर बनाएंगे एक बेहतर भविष्य। एक मैसेज और मैं देना चाहती हूँ जी, कम्युनिटी को, जैसे कि आप हैं, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने समाज से कि आप क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, आप एक्सपोर्टर बनिए ना, आप बिजनेस करिए, कितने बहुत सारे बिजनेस हैं। आप ये मत लगाइए आपको एक ही टेंडेंसी है कि एक ही फील्ड में आपको जो है वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या लॉयर बनना है। आप बिजनेस को भी चुनिए। आपके इस कैमरे के माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से मेरा संदेश है कि आज आने वाले बहुत से हमारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप बिजनेस करिए, आप सक्षम बनेंगे, आप हो सकता है कल को 10 लोगों को और रोजगार प्रोवाइड करा। लगता है कि बाल विद्या मंदिर इस समाज में बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके भविष्य के लिए एक सक्षम कार्य कर रहा है। बिल्कुल, ऑब्वियसली बाल विद्या मंदिर जब से है, काफ़ी सारे सालों से, जब यहाँ पे संबल में एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, ज़ीरो था। आज आप देखिए यहाँ पे कितने सारे बाल विद्या मंदिर से इंस्पायर्ड होकर कॉन्वेंट स्कूल से हैं। लेकिन मैं तब भी इस बात को कहूँगी कि जो बाल विद्या मंदिर एक बैकफुट प्रोवाइड कराता है हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को। मेरे अपने खुद के बहन भाई की सारी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, मेरे सारे कज़न की स्कूलिंग यहाँ से हुई है, और यहाँ पर एक हेल्थी एटमॉस्फेयर दिया जाता है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बच्चों के अंदर डेवलप की जाती है। और एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं लोग, कहते हैं कि ना पढ़ने वाला बच्चा भी यहाँ पे पढ़ जाता है। और हमारे यहाँ के बच्चे आज देखिए अलग अलग फील्ड में आप देखिए कितना कुछ कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। यहाँ के बच्चे तो हमारे सिविल सर्विसेज तक में हैं। जी, शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच।